तो 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। बिहार की भी 4 सीटों पर मतदान जारी है। कई दिग्गजों ने मतदान किया है। इस बीच लगातार लोगों में अलग उत्साह है और कई शिकायतें भी लोगों के मन में हैं कि जिस तरह से विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। कई लोगों ने वोट किया, चुनावी मुद्दों में जिस एजेंडे को ध्यान में रखते हुए वोट किया गया। कई लोग पहुंचे थे जो विकसित भारत के सपने को लेकर के वोट करने पहुंचे थे। अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की चुनावी मैदान में वोटिंग के लिए जो प्रत्याशियों की तरफ से अपील की जा रही थी और वो जो वोट करने जनता पहुंची उनके मन में कई अलग अलग मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता पहुंच रही है, वोट कर रही है। हालांकि इस बीच कौन चुनावी मैदान से बाहर निकल करके आएगा, विजय रथ हासिल करेगा, ये देखने वाली बात होगी। स्पष्ट स्थिति हो जाएगी 4 जून को। लेकिन लोगों में जो उत्साह है, उत्साह के साथ साथ कई शिकायतें भी हैं जिसको लेकर के सुबह से ही वोटिंग की जा रही है। सभी चाहते हैं कि उनके द्वारा जिस प्रत्याशी को वोट किया गया है वही चुनावी मैदान में विजय रथ हासिल करके सामने आए और जनता के तमाम मुद्दों का निराकरण करे, तमाम समस्याओं का निराकरण करे। हालांकि क्या कुछ चुनावी नतीजे सामने आएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुबह से ही 102 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। 1625 प्रत्याशी आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से 102 सीटों पर सुबह से ही वोटिंग जारी है, कई अलग अलग मुद्दों को लेकर के जनता वोट करने पहुंच रही है। किसी के मन में विकसित भारत को लेकर के सपना है, किसी के मन में कुछ शिकायतें भी हैं। चूंकि पेपर लीक का मामला भी हाल ही में बहुत ज्यादा गरमाया था, इसको लेकर के भी जनता के मन में नाराजगी भी है। क्या किन मुद्दों को लेकर के और किन मुद्दों को शामिल किया गया जनता के मन में, और क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर के वोटिंग सुबह से देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल अलग अलग क्षेत्रों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो उत्साह बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। और इस चरण में सबसे ज्यादा सीटों पर मतदान हो रहा है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर ये चुनावी मुकाबला इस वक्त चल रहा है। 7 बजे से शुरू हुआ है मतदान और शाम 6 बजे ये समाप्त होगा। और इस बीच 18 लाख से अधिक मतदान अधिकारी 1.87 लाख मतदान केंद्रों पर जिस तरीके से मतदाताओं का जोश है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। 16.63 करोड़ से अधिक मतदाता या वोटिंग करेंगे और कितना वोट परसेंटेज होगा ये तो वोटिंग के बाद ही साफ होगा। लेकिन ये एक बड़ा मुकाबला है और इसमें 1625 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और इसके लिए विशेष व्यवस्था चुनाव आयोग की ओर से की गई है। मैदान में जिस तरीके से मुकाबला शुरू हुआ है, तो अब पहले चरण का जो मुकाबला चल रहा है उसमें कई राज्यों की जो सीटें हैं वो दांव पर लगी है। प्रतिष्ठित नेताओं की साख दांव पर लगी है और जिस तरीके से कैंपेन हुआ है उसमें जोरदार कैंपेन देखने को मिला है। तो ये जरूर है, एक तरफ बीजेपी ने जो विकसित भारत का सपना संकल्प लिया है उसको पूरा करने के लिए उन्होंने मैनिफेस्टो भी जारी किया। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से मुख्य विपक्षी दल जो इंडिया ब्लॉक है उनकी ओर से भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस बीच जिस तरीके से मतदान को लेकर अलग अलग भाषाओं में प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट सामने आए हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में मतदान हो रहा है। ऐसे में वहां पर उनके मतदाताओं को मैसेज देने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की गई है। राहुल गांधी की ओर से भी ट्वीट किया गया है और युवा जिस तरीके से इस मतदान में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं वो आपने बयान भी देखे हैं। तो एक बड़ा मुकाबला चुनावी लड़ाई का ये बनकर उभर रहा है। कई राज्यों में एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा ये कहा जा रहा है। संवेदनशील बूथों पर विशेष तैनाती यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की गई है। इसके अलावा भी पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम वो किए गए हैं, उसके दिशा निर्देश दिए गए थे। तो ये एक बड़ा मुकाबला इस वक्त चल रहा है और इससे पहले हमने देखा है कि प्रधानमंत्री की ओर से भी एक ट्वीट आया और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जो मतदान शुरू हुआ है उसको लेकर उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया कि मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। पहली बार वोट देने जा रहे युवा साथियों से भी अपील की गई है। राहुल गांधी की ओर से भी ट्वीट किया गया है और उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की है। साथ ही उन्होंने कई बातें कही हैं। ये उन्होंने याद दिलाने की कोशिश की है कि ये भारत के लोकतंत्र और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करने जा रहा है, इसलिए बाहर निकलिए और पिछले 10 साल में देश की जो उन्होंने वार किया उसको कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करना है, वोट का मरहम लगाइए, उसमें जो जख्म मिले हैं नफरत को हराकर खोल दीजिए मोहब्बत की दुकान, ये जिक्र किया है। तो ये जरूर है कि अपने अपने दावे, अपने अपने प्रति दावे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक चुनावी मुकाबला इस वक्त चल रहा है और नेताओं की नजरें आज रहेंगी, क्योंकि
दूसरे और तीसरे चरण के जी मुकाबले के लिए चुनावी बिल्कुल प्रदीप जी, मतदान सुबह से ही जारी है। हालांकि मतदाताओं का भविष्य क्या होगा और उसके साथ साथ प्रत्याशियों का भविष्य क्या होगा, ये 4 जून को नतीजे जब सामने आएंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा। लगातार आप नजर बनाए रखिए, हम फिर लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ उत्तराखंड की माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की अलग अलग सीटों पर क्या कुछ चुनावी माहौल है, क्या कुछ मतदाताओं की प्रतिक्रिया है, उसकी तमाम जानकारी देने के लिए आकाश शेखर शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आकाश, कई दिग्गजों ने यहाँ मतदान किया है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी है। कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं। जनता किन मुद्दों को लेकर के वोट करने पहुंच रही है? देखिए, आज की अगर बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र की सहारनपुर है, बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत अहम जिले हैं जहां पे चुनाव हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले चरण के चुनाव जो हो रहे हैं आज, उसमें 1.44 करोड़ जो है मतदाता जो है भाग लेंगे। और तकरीबन अगर बात करें तो मतदान केंद्र भी जो है 7,693 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 14,885 पोलिंग बूथ बनाए गए। इसमें भी जो अति संवेदनशील की अगर बात करें तो वो भी बनाए गए हुए हैं। यहाँ पर जो है बूथ जो है फ्लाइंग स्क्वाड भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। और उत्तर प्रदेश में खासतौर पे अगर बात करें तो सबसे अहम चुनाव, जैसे सहारनपुर की हम बात करें तो सहारनपुर में जो है जो चुनाव हो रहा है वो बीजेपी के जो राघव लखन पाल शर्मा है उनके बीच में, और कांग्रेस के सपा इंडिया गठबंधन के जो इमरान मसूद है उनकी तरफ से पार्टी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करें तो एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ जो है जो गठबंधन है अलायंस पार्टी का, उनका जो है चुनाव आमने सामने है। और ऐसे में जिस समय जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा और वो वोट प्रतिशत की तरफ डाइवर्ट होता है, ये 4 जून को पता चलेगा। जिस समय चुनाव खास तौर पे देखा जाए तो चुनाव पूरी तरीके से अपने चरम पे होगा और उस समय किसकी सरकार बनती है ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिए, हम फिर लौटेंगे आपके पास। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए थे। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, हम एक बार फिर लौटेंगे आपके पास।